जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा। जो इस साल आपको पता है चैतन्य ने जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट में रैंक 1 एंड और बहुत सारे रैंक्स लेके आए हैं। तो हम उन रैंकर्स को लेके आएंगे और उनको जिस फैकल्टी ने पढ़ाया था उनको भी लेके आएंगे पटना में। हम डिजिटल माध्यम से भी गांव-गांव तक अपने इन्फिनिटी लर्न के थ्रू गांव-गांव तक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी कारणवश अगर आप सेंटर आके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं फिर भी आप इन्फिनिटी लर्न के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। वही फैकल्टी जो यहाँ सेंटर में पढ़ा रहे हैं या ऑल इंडिया में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं उनके ही रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, डाउट्स हैं, असेसमेंट है। जो बच्चे बाकी चैतन्य के बच्चे जो टेस्ट देते हैं वही टेस्ट आपके लिए भी अवेलेबल है। चाहे वो कंटेंट देखना हो, वीडियो देखना हो, टेस्ट लेना हो या और उनको रात के 10 बजे डाउट्स भी आता है कि उनको सवाल बनाते बनाते क्वेश्चन आ गया जो वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो इमीडिएटली सॉल्व कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार बदल रहा है, ये स्लोगन आप लगातार सुनते और पढ़ते रहे होंगे। लेकिन इसी बिहार में डॉक्टर और इंजीनियर की फैक्ट्रियां होती है। यहाँ से सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में डॉक्टर और इंजीनियर हर साल निकलते हैं और देश दुनिया में अपनी नाम और पहचान को मजबूती के साथ उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं और लोगों को सेवा और जन कल्याण से जोड़ने का काम भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से बिहार में पढ़ने वाले युवाओं में मेहनत और जुनून और संघर्ष का जो जज्बा देखा जाता है उसके पीछे कहीं न कहीं उनकी मेहनत के साथ साथ संस्थानों का भी अहम योगदान रहता है। और वो संस्थान की बिहार और पटना में कमी को लेकर हमेशा से अभिभावकों और छात्रों के पास शिकायत रहती है। लेकिन अब वो शिकायत शायद दूर होने वाला है। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि पटना में इन्फिनिटी चैतन्य जो है अब अपने एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशन के साथ पटना में दस्तक दे चुके हैं। इन्फिनिटी लर्न एंड चैतन्य, ये दोनों को बीच में समझौता हुआ है और अब पटना में युवाओं को, छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में शिक्षा दी जाएगी ताकि डॉक्टर और इंजीनियर का जो सपना है, कैसे आईआईटी, जी में और मेडिकल में कैसे बिहार की युवा नंबर 1 हो, टॉप 10 में आ जाएं, टॉप 50 में आ जाएं, इसको लेकर अब सपना जो है इन्फिनिटी लर्न ने पाला है। और उसको साकार करने के लिए जो है कंपनी के सीईओ किस तरीके से आपको बताएंगे, मामला क्या है, कैसे तैयारी करें, कैसे नहीं करें, इन तमाम तरह की बातों को वो बताएंगे और आप खुद जान लीजिए कैसे बिहार के युवाओं को अब नया प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। अब वर्टेक्स के सारे बच्चे और उनके जो फाउंडिंग टीम है वो अब इन्फिनिटी लर्न के हिस्सा है। क्या अलग होगा सर अधिग्रहण करने से, क्या बच्चों को लाभ मिलेगा सर? तो इसमें दो तरह के फ़ायदे हैं। एक तो जो फाउंडिंग टीम है, जो टीचर्स हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि श्री चैतन्य जो करीब 40 साल पुरानी कंपनी है, उनका एक पढ़ाने का तरीका है वो टीचर्स को अवेलेबल होगा जिससे वो ज़्यादा बेहतर पढ़ा पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को होगा क्योंकि जो अभी वर्टेक्स के बच्चे हैं उनको इमीडिएटली वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिस पे वो अपना असेसमेंट कर पाएंगे, उस पर वो कम्पीट कर पाएंगे श्री चैतन्य के बाकी बच्चों के साथ जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। और उनको पता चलेगा उनका स्ट्रेंथ कहाँ है, उनका वीकनेस क्या है। इवन दो जब वो सेंटर से चले जाएंगे और घर पे रहेंगे, उनको चाहे वो कंटेंट देखना हो, वीडियो देखना हो, टेस्ट लेना हो या और उनको रात के 10 बजे डाउट्स भी आता है कि उनको सवाल बनाते बनाते क्वेश्चन आ गया जो वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो इमीडिएटली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज उनको फैकल्टी पे डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में कल सुबह से उनको एक पूरा होलिस्टिक सिस्टम मिलेगा जहाँ पे कि लोकल सेंटर के अंदर तो जैसी पढ़ाई चल रही थी वैसी पढ़ाई चलती रहेगी, बट बाकी सारी सुविधाएं जो चैतन्य के बाकी सारे बच्चों को अवेलेबल हैं वही सुविधाएं वर्टेक्स के बच्चों को भी अवेलेबल होंगी। सर शहर के बच्चों को तो हर लोग शिक्षा देते हैं, आप लोग रूरल के बच्चे के लिए क्या सोच रहे हैं सर, रूरल एरिया के बच्चे? तो सर अभी हमारे पास तो सिर्फ पटना से नहीं बट बहुत गांव-गांव से ही बच्चे आते हैं। हम स्कॉलरशिप रन करते हैं, हम कॉन्टीन्यूसली सर्च करते हैं मेरिट बच्चों को जो हमारे पास आते हैं और हम उन बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा और सेम शिक्षा देते हैं सो दैट जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं फाइनेंशियली, हम उनको सपोर्ट करते हैं सो दैट उन बच्चों को भी सेम शिक्षा मिले और उनको इक्विवेलेंट पेडेस्टल पे लाके खड़ा करें कि वो शहर के बाकी बच्चों के साथ भी कम्पीट कर सकते हैं।
सर आपका सेमिनार जो होना है जनवरी में, किस तरह सेमिनार है वो बताएं। तो ये जो सेमिनार है वो लार्जली करियर काउंसलिंग सेमिनार है। मतलब जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा, जो इस साल आपको पता है चैतन्या ने जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट में रैंक 1 एंड और बहुत सारे रैंक्स लेके आए हैं। तो हम उन रैंकर्स को लेके आएंगे और उनको जिस फैकल्टी ने पढ़ाया था उनको भी लेके आएंगे पटना में। उनसे बात करने का मौका मिलेगा, उनको पता चलेगा कि वो बच्चे फ़ोन यूज़ करते थे, नहीं यूज़ करते थे, कितना घंटा पढ़ाई करते थे, अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैसे देखते थे, उसके बाद घर पे क्या चीज़ें करते थे, क्या नहीं करते थे। क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करना एक तरह से एक दूसरा पद्धति है पढ़ने का, और उसको हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले, वो उससे इन्फ्लुएंस हो और एक अच्छे एजुकेशन को हम पटना के हर बच्चे तक पहुंचाना चाहेंगे। एक लास्ट सवाल सर, बहुत से बच्चे अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं, उसे बच्चे के लिए आपका क्या संदेश होगा? तो दो तरीके से एजुकेशन लार्जली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक तो आपको सेंटर आना पड़ता है और सेंटर आके पढ़ाई करनी पड़ती है, और एक है कि आप डिजिटल माध्यम से पढ़ सकते हैं। आज की डेट में हम दोनों करते हैं। हम डिजिटल माध्यम से भी गांव-गांव तक अपने इन्फिनिटी लर्न के थ्रू गांव-गांव तक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी कारणवश अगर आप सेंटर आके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप इन्फिनिटी लर्न के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। वही फैकल्टी जो यहाँ सेंटर में पढ़ा रहे हैं या ऑल इंडिया में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनके ही रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, डाउट्स हैं, असेसमेंट है। जो बच्चे बाकी चैतन्या के बच्चे जो टेस्ट देते हैं वही टेस्ट आपके लिए भी अवेलेबल है। तो आप उसके थ्रू अपनी तैयारी अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो अभी आपने लर्न इन्फिनिटी एंड चैतन्य के जो अभी डायरेक्टर थे, सीईओ थे, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन्होंने बताया है कि कैसे अब बिहार के युवाओं को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में इंस्टीट्यूशन कितना मदद करेगी, कितना सहायता पहुंचाएगा। इसके अलावा भी सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही है, वो सबसे बड़ी बात यह है, गांव के गरीब मजदूर के जो परिवार से युवा प्रतिभावान टैलेंटेड जो आते हैं, उनको इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक रूप से किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए संस्थान के पास स्कॉलरशिप स्कीम भी है। और उस स्कीम के साथ जो ग्रामीण प्रतिभा जो कहते हैं पैसे के कारण पीछे रह जाती है, पैसे के कारण नहीं निकल के अब बाहर आ पाती है, उन्हें भी अब किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं आईआईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन को लेकर पटना में इस संस्थान के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।